तो जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप देख रहे हैं साकेत जलतारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी थी और आज ठीक शाम 5 बजे इसका प्रक्रिया पूर्णतः अब बंद हो चुका है। प्रथम आवंटन सूची पर जो प्रथम काउंसलिंग था उसकी प्रक्रिया अब पूर्णतः बंद हो चुकी है। आज काउंसलिंग का अंतिम दिन था और इसी पर बात करेंगे कि प्रथम काउंसलिंग पर जो भी 2400 छात्रों का जो लिस्ट हमें देखने को मिला था प्रथम मेरिट लिस्ट पर, इन 2400 में से कितने लोगों ने अभी तक प्रवेश लिया है, क्योंकि प्रथम काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और अब द्वितीय लिस्ट का इंतजार कर रहे ऐसे छात्र जो थोड़े बहुत नंबर से चूक गए हैं अथवा ऐसे विद्यार्थी जो जिनको लग रहा है कि उनका दूसरे लिस्ट में संभावना बन सकती है, जो जानने के लिए बेकरार हैं, उनके लिए ही मैं यह न्यूज लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो आप सभी भावी शिक्षकों को, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर रहे हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जांजगीर को लेकर के। डाइट जांजगीर पर आज लगभग लगभग 1 बजे के आसपास बात हुई है सर से, पांडे सर से, जिनके द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार, क्योंकि आज बहुत सारे शिक्षक दिवस मना रहे हैं शिक्षक लोग, तो कॉलेज में भी व्यस्तता देखने को लगातार मिल रही है, इसलिए अपडेटेशन में थोड़ी बहुत कई जगह कॉल रिसीव नहीं किए सर लोग। सभी विश्वविद्यालय के उप प्राचार्य को संपर्क करने का प्रयास किया आज, कई कॉलेज में तो फोन रिसीव नहीं किए, शायद संभवतः टीचर डे को लेकर के आज की व्यवस्था को समझी जा सकती है। और एक कॉलेज में फोन लगाया था, वहाँ टीचर डे का प्रोग्राम चल ही रहा था। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं जिले के प्रमुख अफिलेटेड पंडित सुंदरलाल शर्मा से अफिलेटेड डाइट कॉलेजों के बारे में। सबसे पहले डाइट जांजगीर के बारे में बात कर लेता हूँ। जांजगीर में भी 90+ का आंकड़ा पार हो चुका है और जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई थी अंतिम अपडेट तक 93 लोगों ने एडमिशन कंप्लीट करा लिया है। यह जानकारी आज की मैं बता रहा हूँ, दोपहर के आसपास की जानकारी है, 1-1:30 बजे के आसपास की जानकारी है, इसी समय बात हुई थी। तो जी हाँ, अब डाइट जांजगीर में जो दूसरे सूची का इंतजार कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी के लिए थोड़ा निराशाजनक खबर है, क्योंकि अब यहाँ केवल 7 या मुश्किल से 5 सीटें रिक्त होने की संभावनाएं हैं। यदि शाम तक और कई 1-2 लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा तो डाइट जांजगीर से यही खबर है कि 90+ का आंकड़ा पार हो चुका है जांजगीर से, और 93 लास्ट अपडेट जब मिला था तब 93 स्टूडेंट ने एडमिशन यहाँ ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से बीआईटी पर बात करते हैं। बीआईटी में भी आप यदि यूनिट 1 पर बात करेंगे, बीआईटी यूनिट 1 में भी यही आंकड़ा देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 90+ का आंकड़ा पार हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से बीआईटी 2 का भी सेम इसी प्रकार से हार है, क्योंकि औसतन बताते हैं कोई भी को जब आप कॉल करेंगे तो 85+, 80+ ऐसे ही करके एक अनुमानित आंकड़ा लोग देते हैं, जो पिछले दिन के अनुसार पूर्वरत और आज जो 3-4 एडमिशन हुए रहते हैं उसी हिसाब से बताते हैं। और चूंकि वे उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल को ही मैं कॉल करता हूँ, जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, काउंसलर इंचार्ज होते हैं, अब उनसे ज़्यादा बहस तो नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए मेरे को ऐसे करके। तो यहाँ से भी खबर यही आ रही है कि 90+ का आंकड़ा यहाँ भी पार हो चुका है। और यदि इसी प्रकार से बात की जाए, मेन ऑफिशियल जो बिल्डिंग है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, वहाँ से सीट फुल होने की खबर आ रही है। लगभग लगभग वहाँ बात हुआ तो ऐसा जानकारी दिया गया कि सीटें फुल हो चुकी है ऐसे करके। और बीआईटी का मैंने अभी बात कर लिया, बीआईटी में 90+ का आंकड़ा पार हो चुका है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का जो आधिकारिक का कॉलेज है, वहाँ लगभग सीटें फुल हो चुकी है, एक का सीट बची होगी तो बची होगी यहाँ भी। इसी प्रकार से यदि बात की जाए कोरबा की बात की जाए तो यहाँ आंकड़ा थोड़ा कम नज़र आ रहा है, 85+ ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है, 85 से 90 लोगों ने एडमिशन ले लिया है करके। ठीक इसी प्रकार से यदि रायगढ़ की बात की जाए, रायगढ़ में भी 80+ का आंकड़ा पार हो चुका है। और यदि बात की जाए अंबिकापुर भी बहुत ही अच्छा वहाँ एडमिशन देखने को मिला है। अंबिकापुर में भी 85+ का आंकड़ा पार हो चुका है अंबिकापुर में। यह सारी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ 12:30 बजे से लेकर के आज 3 बजे तक मैंने सभी कॉलेजों में फ़ोन लगाने का ट्राई किया है। जो भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जो कोऑर्डिनेटर है, जो वाइस प्रिंसिपल है, उन सभी को फ़ोन लगाया और बहुत सारे लोगों ने तो फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। आज समझा जा सकता है टीचर डे की व्यस्तता को लेकर के। तो फिलहाल अपडेट यही है। और यहाँ बात की जाए बाराद्वार कॉलेज से, बाराद्वार कॉलेज में भी 85+ का आंकड़ा पार हो चुका है, 90 के आसपास वहाँ 85 से 90 का जानकारी सामने आया है। ठीक इसी प्रकार से बात करते हैं रायपुर में भी आपको सेम इसी प्रकार का आंकड़ा देखने को मिला है। आप
यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, जो भी टॉप सरकारी कॉलेज हैं, जितने भी डाइट हैं और जितने भी बीआईटी हैं, बेसिक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, जितने भी हैं, यहाँ लगभग आप मान करके चलिए कि 85 का औसतन पार हो चुका है, एडमिशन 85 प्लस जा चुका है। संभवतः यह आंकड़ा बढ़ करके शाम तक संभवतः 90 प्लस का होने के भी आसार हैं, समस्त जिले के डाइट कॉलेज और बीआईटी की बात की जाए तो। ऐसे कुछ संस्थान हैं जो निजी हैं, यहाँ भी लगातार एडमिशन देखने को मिल रहा है। फिर भी यदि औसतन बात की जाए कि अभी तक कुल कितने सभी कॉलेजों को 27 अध्ययन केंद्र है, जिस पर 29 कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज की प्रक्रिया, कॉलेजों में 29 कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। अब तो फिलहाल समाप्त हो चुकी है। यदि आप सभी कॉलेज का औसतन निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 80% सीटें, 2400, आप जान रहे हैं 2400 पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय संचालित जितने भी समस्त कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में, सभी जिलों के 2400 में से 80% सीटें अब फुल हो चुकी है। जो हमारा अनुमान था 1000 से भी अधिक सीटें सेकंड अमाटन लिस्ट में जाने का, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है, और फेल हो ही गया है लगभग, क्योंकि देखिए मोस्टली प्रिडिक्शन यहाँ पर हुआ था अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के, इस पर ऐसा कुछ कड़ाई देखने को नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि सीजी व्यापम के नतीजे में भी बहुत इसका प्रभाव देखने को पड़ा। सीजी व्यापम का जो नतीजा आया हुआ है, सीजी व्यापम का नतीजा बहुत लेट से आया, इसका दूसरा प्रभाव देखने को मिला। और इसी प्रकार से युयुक्तिकरण पर भी हम इसका असर देखने को सीधा मिल रहा था। युयुक्तिकरण भी आपको पता है सरकार द्वारा अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है। युयुक्तिकरण पर भी आपको पता है इस पर रोक लगा दिया गया है अस्थायी रूप से। एक कारण यह है, और संभवतः जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, यहाँ पर आज ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, आज ही आदेश आया है कि जो भी सुनवाई हुआ था, शायद आज के नवभारत अखबार में छपा है, जिसको आपको मैं यहाँ पर लाइव भी बता देता हूँ सीधे, जैसे कि आप देख सकते हैं नवभारत लाइव में मेरे को व्हाट्सअप किया गया है, आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आपको, और इसको फाइल को अच्छे तरीके से ओपन करके आपको बताना चाहूँगा। आज ही का यह नवभारत का अखबार है। यहाँ पर देखिए 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों का भविष्य खतरे में, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को कर दिया अमान्य। इस तरीके से आज ही का लेख है, और यह तो लगभग पिछले दिन से ही चला आ रहा था। लगभग सभी विद्यार्थी परीक्षार्थी इससे अवगत थे, बीएड को लेकर के सहायक ग्रेड 3 के पदों पर, और नवयुक्त सहायक शिक्षकों की मांग लगातार जारी थी कि डीएलएड वाले चाह रहे थे कि केवल उनको ही यहाँ पर मौका मिले। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नवभारत के आज के पेपर का कटिंग है, राजधानी पेज पर छपा हुआ है, आप इसे नवभारत पर भी पढ़ सकते हैं, अथवा यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अब बात करते हैं थोड़ी बहुत और संभावनाओं पर। जैसा कि मैंने बताया कि 2400 सीटों में से 80% सीटें पूर्णतः फिलअप हो चुके हैं। यदि आप 2400 का 80% निकालने जाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 1920 सीटें फुल हो चुकी है। कितने में से 2400 में से 1920 सीटें अब फुल हो चुकी है। यदि आप माइनस करेंगे 1920, तो टोटल कितने सीट है यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ हो गया आपका 80, और यहाँ ऐसे करके हो जाएगा 480 सीटें, लगभग मोटा मोटा 500 सीटें आपको रिक्त दिखने को मिलेगी। देखिए 1000 प्लस मैं पहले बात कर रहा था, मैं उसको कबूलता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर देखने को मिला, यही मिला कि बीएड की तुलना में अब डीएलएड में भी बहुत सारे अभ्यर्थी डीएलएड के लिए उत्सुक है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग 3 में आपको यदि शिक्षक बनना है, तब आपके लिए डीएलएड पाठ्यक्रम की अर्हता, डीएलएड की डिप्लोमा डिग्री होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और अनिवार्य कर दिया गया है। इसी का सीधा कारण देखने को मिला था। 1.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे पिछले वर्ष 2023 में सीजी व्यापम द्वारा जो आयोजित प्री डीएलएड की जो परीक्षा हुई थी, उसमें 1.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। कब की स्थिति में? 2023 की स्थिति में। और 2024 में कितने लोग शामिल हुए? जस्ट यह आंकड़ा बढ़ करके पहुंच चुका था 3 लाख। 3 लाख लोगों ने इस वर्ष आवेदन किए हैं, पिछले वर्ष 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सब फैक्टर था कितना बड़ा यहाँ पर प्रभाव लेकर के आया। और पिछले वर्ष जो द्वितीय अम्बाटन सूची आई हुई थी, उसमें 5 लगभग सबूत के साथ आपको बताया था, जिसका पीडीएफ दिया हुआ है। 600 सीट पिछले बार अम्बाटन सूची में, द्वितीय अम्बाटन सूची में देखने को मिला था। इस बार भी 500 से लेकर के
समस्त कॉलेजों का यदि आप औसतन निकालेंगे तो 500 से लेकर के 550 तक के सीटों में आपको देखने को मिल सकता है द्वितीय मार्टन सूची में। और अब बहुत ही कम चांस है डाइट और बीआईटी जैसे टॉप शासकीय कॉलेजों में प्रवेश को लेकर के। प्रमुखतः संभाग और प्रमुख जिलों में फिलहाल इस पर सेकंड अप की स्थिति में कंप्लीट प्रथम चरण का काउंसलिंग हो जाने के बाद अब आपको पता है कि यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश था, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि द्वितीय सूची 11 सितंबर 2024 को जारी की जाएगी। 11 सितंबर 2040 को आपको दूसरा लिस्ट देखने को मिलेगा, जिस पर अब 500 से लेकर के 550 सीटें पर आपको मेरिट सूची देखने को मिल सकती है। और फिलहाल बात किया जाए तो इसके लिए अब आपको जो भी लगातार मेरे चैनल के माध्यम से बने थे उनको मैं लगातार बता रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है। आप जो भी एडमिशन लेने की इच्छुक हैं वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। विस्तृत रूप से बात करूंगा अगले वीडियो में कि सेकंड काउंसलिंग पर कटअप क्या जाने वाला है, इस पर डिटेल से बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं अथवा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, आगे अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। सभी को धन्यवाद।